गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए सभी बच्चे। सोशल डिस्टेंसिंग अभी फॉलो हुआ नहीं है, ठीक है? कहीं से नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क लगाइए। अभी पुलिस वाले आएंगे, 500 रुपए का आपका चालान कटेगा और मैं जाऊंगा जेल, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए तुरंत। अनिल, कैसे बच्चे बैठ गए हैं? इसमें 10 बजे वाले बैच के बच्चे हैं। अभी केवल एक बैच आपको मिलेगा, या तो 10 बजे वाला है तो मॉर्निंग वाला। अभी कुछ दिन तक केवल, मान के चलिए हफ्ते 10 दिन तक केवल एक बैच मिलेगा। कितने बच्चे 10 बजे वाले? हाथ उठाइए। ठीक है, तो आप लोग को अभी केवल एक बैच मिलेगा। या तो अभी अलाउ इसमें करा लीजिए या तो 10 बजे वाले में। चलिए आप इधर आइए, इधर बैठ जाइए। आप इस पे आइए, आप इधर शिफ्ट होइए, अंदर शिफ्ट होइए, यहां और शिफ्ट हो जाइए। चलिए आप पीछे जाइए, आप बीच में आइए, यहां आप इधर आइए, थोड़ा सा और इधर, आप थोड़ा सा इस पे होइए, आप इधर इधर थोड़ा सा इधर और। चलिए आप लोग उठ के, 2 लोग इधर और एक इधर बैठे, तुरंत आइए। रहने दीजिए, बच्चियां भी आ सकती हैं अभी। आप लोग इधर जाइए, तुरंत इधर जाइए। अनिल, कपड़ा नहीं लाए हैं क्या? इतना धूल है, कैसे बैठेंगे? आप लोग तुरंत जाइए, क्लास बंद कर दूंगा, लेकिन कोचिंग में लटकेगा ताला। 3 काम होंगे, आपसे कटेगा 500 रुपए का चालान, मैं जाऊंगा जेल, कोचिंग पे लटकेगा ताला। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए आप लोग खुद से बैठिए, आप लोग, मुझे सिखाना ना पड़े, मुझे सिखाना ना पड़े, स्वयं से जाइए और जगह बना के खुद कोऑपरेट एक दूसरे को करके बैठ जाइए। खुद से कोऑपरेट करके बैठ जाइए। क्लास अभी स्टार्ट हो रही, यूट्यूब पे भी बच्चे देखिए आ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 काम होगा आज। पहला, आपका कटेगा 500 रुपए का चालान। दूसरा, मैं जाऊंगा जेल। और तीसरा, कम से कम 15 से 20 दिन के लिए। और तीसरा, कोचिंग पे लगेगा ताला, ठीक है? आप लोग मानेंगे नहीं क्या? समझ में नहीं आ रहा? ये डिस्टेंसिंग है, ये डिस्टेंसिंग है आपकी। तुरंत पीछे शिफ्ट होइए, तुरंत। ठाकुर साहब, बच्चों को शिफ्ट करा दीजिए। मानिए बच्चों हमारी बात, शिफ्ट हो जाइए। आपके भले के लिए कहा जा रहा है। आप खुद से उठ के जाइए, हम आते रहेंगे तीनों तरफ, आते रहेंगे। शिफ्ट होइए, ये गलत बात है, अभी भी नहीं सुनेंगे आप लोग। ऐसे तो मैं बंद कर दूंगा क्लास, जब तक कोविड वाला प्रोटोकॉल चल रहा है। आप क्योंकि बैठ नहीं पा रहा है। आप इधर आ जाइए, इधर बैठिए। अब मुझे ही आके आप लोग शिफ्ट कराना पड़ेगा। चलिए, इसमें से 2 लोग उठें, उधर जाएं, पीछे शिफ्ट होइए जल्दी। बच्चों, क्यों लेट करते हैं आप लोग? हर चीज को आप लोग हल्के में ले लिए हैं क्या? चलिए आप उठिए, 3 लोग तुरंत उठ के इधर जाएं। लाइन से इधर उठे, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। बच्चों बात समझिए हमारी। आप उठिए, आप लोग, आप उठिए, लाइन से लगातार लोग उठे, इधर जाए, एकदम जाए वहीं। अब ये नहीं कि वहां भी आप लोग नॉर्मली बैठ जाए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। 6 फीट की दूरी बनाइए उसको। आप इस लाइन से उठे, तुरंत फटाफट उठे। ठाकुर साहब, इन बच्चों को उठा के भेजिए इधर, सबको भेजिए उधर। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, नहीं तो आपका सुबह सुबह 500 रुपए का चालान कटेगा, उसमें कुछ कह नहीं सकता कोई। चलिए, पानी का बोतल लाए हैं आप लोग? पानी का बोतल कितने लोग लेकर आए हैं? चलिए, जिनको पीना होगा वो लेके आए, जिनको नहीं पीना होगा टैप में लॉक करा दे रहा हूं, पानी मिल नहीं पाएगा। आप लोग नहीं उठेंगे क्या? तुरंत उठ के इधर जाइए, पीछे शिफ्ट होइए। अब सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठिए आप लोग, ऐसे मतलब रहे, डिस्टेंस रहे। चलिए आप लोग इस लाइन से उठ के इधर जाइए, उठिए उठिए, उससे उठ जाइए इस लाइन से। बच्चों बात मानिए हमारी, आपके भले के लिए बोला जा रहा है। फाउंडेशन में कौन है मैनेज कराने के लिए? मैनेज कराइए फाउंडेशन वालों को। शिफ्ट होइए, शिफ्ट हो जाइए। अभी भी नहीं बैठे हैं सही से आप लोग।
खुद से शिफ्टिंग लीजिए। पीछे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है क्या? शिफ्ट होइए इधर। बैठने मत दीजिए अपने पास, 6 फीट की दूरी बना के रखिए, 6 फीट की दूरी बना के रखिए, 6 फीट की दूरी बना के। मास्क कहाँ है गधे कहीं के? मास्क लगाओ। कितनी बार बोलूं भाई ये कि बच्चे छोटे वाले क्या आप लोग? बाबू आप लोग बना लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। आऊं, अब आ ही रहा हूं मैं। क्वेश्चन लगाते रहिए और बच्चों का समय नहीं बर्बाद होना चाहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। आप में है क्या डिस्टेंस है? उठिए एक आदमी उठे, जाइए उधर कोने में, उधर बैठिए। आप इधर आइए बाबू, इधर आ जाइए। दो लोग उठें, उधर कोने में जाएं। 2 लोग उठें, कोने में जाएं। मिश्रा जी सब अंदर जाके मैनेज कराइए। जाइए जाइए जाइए। आप इधर आइए। आप, हाँ इधर, ठीक। आप उठिए, दोनों लोग उठिए, उधर जाइए पीछे, उधर बैठिए। चलिए आप उधर उठ के पीछे जाइए उधर। आप भी उठ के उधर पीछे जाइए बाबू, फटाफट जाइए जाइए, जल्दी जाइए, पीछे जाइए, उधर बैठिए, उधर बैठिए। अब कोई आ रहा, सबको उधर ही भेजिए। आप थोड़ा अंदर शिफ्ट होइए। ठीक ठीक ठीक, इधर इसको जोड़ के इधर आइए। ठीक है, आपका ठीक है, आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है। चलिए आप थोड़ा और शिफ्ट होइए इधर। आप दरवाजे के पास होइए। आप इधर आइए और इधर, आप इधर आइए। आप बीच में जाइए, नहीं बीच में नहीं, ठीक है, सही है। आप और इधर आइए, ठीक है। आप उधर जाइए, हाँ, और शिफ्ट हो, ठीक। चलिए आप लोग कैसे बैठे हैं? 3-3 लोग। आप और, ठीक है, उधर जाइए आप निकल के। आप भी उधर जाइए बाबू, चले जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, खुद से सेट कर लिए। 2 लोग बैठे केवल। आप बीच में आइए बाबू, आप भी चले जाइए बच्चे, आप भी चले जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए आप लोग। मास्क लगाइए, मास्क बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई 10 मिनट ही होगी, लेकिन पहले सोशल डिस्टेंसिंग आज फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही अरेंजमेंट में आपको बैठना है, ठीक है। मन हो तो नाम लिख लीजिए पेन से वहीं, ठीक है। अब वो आपका स्थायी सीट रहेगा। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए बाबू, ठीक। आप इधर आइए एकदम। आप बाबू उठिए, उधर जाइए पीछे। आप इधर बैठिए, ठीक है। आप इधर आइए। आप 3 लोग बैठे हैं ना, एक बच्चा एकदम कोने में उधर जाके बैठ जाए। आप चले जाइए बाबू, पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एलईडी लगी हुई है। रुके रहिए, आप एकदम उधर चले जाइए, चले जाइए, फटाफट जाइए। दोनों बच्चे चले जाए वहां से, दोनों बच्चे चले जाए। पढ़ने से मतलब है, पढ़ाई होनी चाहिए ना, नहीं तो सच्चाई बता रहा हूं, ताला लटक जाएगा। मैं जाऊंगा जेल 15 दिन, वहां ठंड में बच्चों, बहुत कंबल भी खराब मिलता है, खटमल रहते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और आपका 500 रुपया सुबह सुबह फर्जी में जुर्माना लग जाएगा। तो सुनिए, मैं नंबर सिस्टम का टाइप 2 पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को इधर देख लूं। कल मैं प्लाई का पार्टीशन करवा दूंगा। बैठे हैं आप लोग? सोशल डिस्टेंसिंग ठाकुर साहब यहां फॉलो कराइए सोशल डिस्टेंसिंग, वहां से बैठना शुरू करिए प्रॉपर। अब बच्चों को इधर ही भेजिए, ठीक। और पर्दे जो हैं प्रॉपर सेट करके लगाइए। और हर क्लासरूम में, सुनिए, हर क्लासरूम में 101 नहीं, भले 100 ना, 99 बच्चे बैठे, 100 मत बैठाइए, 99 ही बैठाइए, ठीक है। 100 मत बैठाइए, 99 तीनों साइड में, ठीक। तो बच्चों, आप लोगों में है क्या डिस्टेंस? इधर आइए आप थोड़ा सा इधर, ठीक है। ठीक है, अब मैं दूसरे क्लासरूम सर्च करके आता हूं, ठीक है। तब तक क्वेश्चन लगाइए आप लोग, और दूसरे क्लासरूम में देख के आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग भाई, यूट्यूब पे भी आप लोग काफी सारे लोग हैं, अभी बच्चे आ ही रहे हैं।
अभी बच्चे आ ही रहे हैं। अब मैं किसको बलि का बकरा बनाऊं? आप लोग 3 लोग उठ जाए फटाफट, एकदम कोने में इधर जाइए बाबू। आप लोग क्या करें, आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। आप 3 लोग उठकर यहां चले जाए कृपया, ठीक है? बाबू चले जाइए, यह आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, केवल 3 काम होगा। 500 रुपए का आपका चालान, मुझे जेल, कोचिंग पे ताला। चलिए बैठ जाइए प्रॉपरली, प्रॉपरली सभी बच्चे बैठ जाएं, प्रॉपरली बैठ जाएं सभी लोग। अभी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनी। आप जाइए, आप जाइए, आप भी जाइए बाबू, उस कोने में उधर बैठिए। यस, एकदम कोना पकड़िए, उधर एकदम कोना जाइए बेटा, चले जाइए, चले जाइए, जल्दी जल्दी चले जाइए। क्लास में स्टार्ट करूं, क्लास में स्टार्ट करूं, क्लास में स्टार्ट करूं, जल्दी एकदम कोने में भेजिए। अब इधर से दरवाजा बंद करिए ठाकुर साहब। अच्छा नहीं, इधर वालों को इधर भेजिए, ठीक है, सही है। एकदम जाइए, बैठ गए हैं सही से आप लोग? मैं आऊंगा आप तक, ऐसा नहीं है। डिस्टेंसिंग है? नहीं है। एकदम उधर कोने में जाइए। अनिल, अनिल मिश्रा जी, थोड़ा कपड़ा उपड़ा दे दीजिए, बच्चे बैठ जाए। प्यून का भी प्रबंध कराइए, आ ही नहीं रहा है कोई प्यून, बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है। शिफ्टिंग करिए, डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। एकदम कोने में उधर से बैठिए, मिश्रा जी बैठाइए इन बच्चों को। पर्दा ले आइए, पर्दे से ही सब हो जाएगा, सर झाड़ झाड़ के। शिफ्ट होके बैठिए। चलिए, हर क्लासरूम में, ये 3 क्लासरूम हो गए ना, अब 1 से 3 बन जाए। ठाकुर साहब, ये सब जो कर्टन्स लगे हुए इस तरह से कोई मतलब नहीं है, इसको आपको कवर करना पड़ेगा और पिन अप करना पड़ेगा, ठीक है? लाइए, शीट दे दीजिए हमें और गिनवाइए, काउंटिंग कराइए बच्चों की। कहीं भी आपके 99 हो, 100 से ऊपर ना जाएं, 100 से कम रखिए, ठीक है? क्लास आपकी लाइव रहेगी जब तक ये आपका कोविड का प्रोटोकॉल चलता रहेगा। अभी हमने कर्टन्स डाल के 3 क्लासरूम यहाँ मेंटेन कर दिया है। अभी आज ही प्लाई से पार्टीशन हो जाएगा और बाकी प्रोजेक्टर और बड़े लगाने होंगे तो और बड़े प्रोजेक्टर लग जाएंगे। यहाँ से भी पैक करना होगा तो यहाँ से भी पैक हो जाएगा, ठीक है? कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। पढ़ाना ही मुझे प्रोजेक्टर लगे रहेंगे, पढ़िए आराम से, कोई परेशानी किसी को? 10-12 दिन की है समस्या। आवाज आ रही है ना? ठीक है। अनिल, अब आप बच्चों को शिफ्ट करा के एकदम कोने कोने तक बैठाइए, बहुत प्रेम से, अच्छे से बैठाइए बच्चों को, ठीक है? चलिए, अब हम बात करने वाले थे 53 नंबर के क्वेश्चन की। 4 लगातार, हर एक बच्चा देखेगा, 4 लगातार ऋण या अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल 2431 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 4199 है। उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 53 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान दे। तेलियरगंज में भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, नहीं तो राजू एक्सपर्ट जाएंगे जेल, ठीक है? हो गया ना? ठीक है, चलिए, कल पार्टीशन हो जाएगा तो लगेगा कि ये 3 अलग अलग क्लासरूम है, फिर आपकी समस्या दूर हो जाएगी, फिर आराम से पर्याप्त होकर अच्छे से बैठिएगा। चलिए देखिए 53 53 नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपकी लगातार ऋण संख्याएं हैं, कॉन्सेक्यूटिव। 4 आपके प्राइम नंबर्स हैं। फर्स्ट 3 का प्रोडक्ट है 2431 एंड लास्ट 3 का प्रोडक्ट है 4199। आपको उन सभी संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 4 संख्याएं हो गई, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पिन लगाते जाइए, यहां तक खींचकर पिन लगाते जाइए, खींचकर, पर्दे खींचकर प्रॉपर। चलिए, ए इंटू बी इंटू सी, मैथड 1 है बच्चों ये। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 2431। फिर लास्ट 3 का क्या होगा भाई? ए बी सी डी, 4 है आपके प्राइम नंबर। फर्स्ट 3 तो ए बी सी होंगे, लास्ट 3 बी सी डी होंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो लास्ट 3 का जो प्रोडक्ट है 4199 है। अब क्या करेंगे? पिछले सवाल की तरह ही इसका लेंगे एचसीएफ। क्या लेंगे? एचसीएफ, मासा। तो मासा क्या है? मैक्सिमम कॉमन। मैक्सिमम कॉमन इसमें क्या हो सकता है?
BC, और यहां से मासा निकाल कर आप हमको बताइए 120, 221, ठीक है। अब इसके दो प्राइम फैक्टर लीजिए, कौन कौन से होंगे? 13 और 17, क्लियर है? 13 और 17। अब ये चूंकि लगातार आपके ये अभाज्य संख्याएं हैं, लगातार मतलब आप क्या समझेंगे? क्रमागत। क्या बोल रहा है ये? क्रमागत। तो 13 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 11। 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या? 19। यही आपका आंसर होगा। 11, 13, 17, 19, ये आपका आंसर होगा। 11, 13, 17, 19। डायरेक्ट आंसर देना है, जीटीओ से देंगे आंसर, इकाई के अंक से। किससे आंसर देंगे? इकाई के अंक से। एकदम कोने कोने पे मिश्रा जी भेज के बैठाइए अच्छे से। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क किसी का नहीं हटना चाहिए। मैं भी लगा के देखूं कैसा लगता है, देखता हूं। पकड़िए बच्चे, तो ये ऐसा मास्क है जिससे ये तो जेल नहीं जाना ना बच्चों। अब ठीक है, कैसा है? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बच्चों देखिए, तो थोड़ी सी असुविधा हो रही है। चलिए देखिए, तो बच्चों यहां पर 221 इसका एचसीएफ आया। पक्का ये बी और सी का क्या होगा? बी और सी का मल्टीप्लीकेशन ही होगा। चलिए देखिए, पढ़ाना है ना मुझे, लगातार बोलना है, तो उसमें असुविधा हो रही है। डिस्टेंसिंग तो बनी हुई है ठीक ठाक। तो 13 गुणे 17, इसके दो फैक्टर हो गए, और ये प्राइम है, होंगे भी। बी और सी आपके प्राइम नंबर ही है, और कोई दूसरा इसका फैक्टर होना नहीं है। एक है तो एक को तो लेना नहीं है, और एक आपका प्राइम नंबर भी नहीं है। देखिए 11 इससे जस्ट पहले वाली जो आपकी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 11, और इसके जस्ट बाद क्या होगी? 19। ये आपका आंसर हो गया। मेथड 2 में आएंगे तो वो जीटीओ है। दाएं बाएं वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी बताइएगा, वो चीजें दूर की जाएंगी। ऑप्शन आइए पहला, 11, 13, 17, 19। बी है 11, 13, 18, 21। सी है 12, 14, 20, 23। डी है आपका 12, 16, 22 और 26। यूट्यूब वाले बच्चे, लीवोलन वाले, तेलियरगंज वाले और अपने सिविल लाइंस वाले, हर जगह के बच्चे ध्यान देंगे। ऐसे सवालों को आप जब भी एग्जाम में करेंगे जीटीओ से कर पाएंगे, हमेशा कर पाएंगे जब चारों संख्याओं के बारे में पूछे। तो कोई एक पूछ ले तो फिर जीटीओ से करने में परेशानी होगी। जब चारों पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि प्रथम 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, तो इकाई के अंक से हो जाता है। खैर ये तो 3 ऑप्शन बिना इकाई के अंक से चेक किए ही फ्लॉप हो गए, क्योंकि इसमें ये और ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि चारों कैसी संख्याएं होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। इसमें देखिए ये तीनों आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है, जबकि चारों को अभाज्य ही होना है। ये चारों अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखकर एक बार में उत्तर दे देंगे। अभाज्य वाला ऑप्शन कौन सा है? केवल यही है। अभाज्य वाला ऑप्शन केवल यही है। जनरली जो होता है, मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका ऑप्शन भी अभाज्य बना के देता है। उस केस में लगातार दी नहीं रहती है संख्या की, संख्याएं आपकी क्रमागत है, तो फिर इकाई के अंक से चेक हो जाता है। मैं दिखाता हूं इकाई के अंक से कैसे होता है। देखिएगा 3 का गुणनफल 2431 है, यानी कि इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसमें इकाई का अंक निकालिए 7 त्रिके 21, 21 का 1 और 1 एकम 1। सही है, हो गया आपका इकाई अंक 1 आया। यहां भी इकाई अंक 1 आया। लास्ट 3 का मल्टीप्लीकेशन 4199 है, तो बताइएगा 7 3 जा 21, 21 का 1, फिर 1 9 जा 9 हो गया, 9 1 जा 9, तो आपका इकाई अंक क्या हो गया? यूनिट डिजिट 9 ही हो गया। तो यहां पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब आगे भी इस तरह से चेक करना पड़ेगा, लेकिन अब कोई यहां पर महत्व तो नहीं है आगे के ऑप्शन का, क्योंकि ये वैसे भी आपके कई सारे नंबर इसमें प्राइम नहीं थे। इकाई के अंक चेक करने का ये तरीका है।
3 का मल्टीप्लीकेशन का इकाई अंक कैसे चेक होगा? केवल इनके इकाई अंकों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको तीनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? ऐसे चेक होता है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन में। 54 संख्या संबंधी प्रश्न में इकाई और दहाई अंक वाले क्वेश्चन आ गए आपके सामने। देखिए ध्यान से, अनिल एकदम प्रॉपरली क्लास मैनेज करिए। जो हमारे दाएं बाएं बच्चे हैं उनको एलईडी में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है प्रॉपर? आज आपका प्लाई का होगा पार्टीशन और समस्या हो जाएगी आपकी समाप्त। आराम से इस क्लासरूम में 320 बच्चों को मैं बैठा पाऊंगा, 320 नहीं 300 बच्चों को, 300 बच्चों को बैठा पाऊंगा। आइए चलिए देखिए, अब गिनिए, काउंटिंग करिए कितने कितने बच्चे हैं हर साइड में। 100 से ज्यादा हो तो हमको बताइए अनिल, गिन के बताइए। 2 अंकों की बहुत जरूरी है बच्चों, कुछ दिन इन चीजों को फॉलो कर लें हम लोग कि क्लास आपकी प्रॉपरली चले। 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 54 है। संख्या के अंकों का योग। देखिए 2 अंकीय संख्या कैसे मानी जाती है, मुख्य बात सीखिए आप लोग। 2 अंकीय संख्या है तो उसमें इकाई अंक होगा और दहाई अंक होगा। जैसे 23 लिखा हुआ है, 23 2 अंकीय संख्या है, 3 को बोलेंगे इकाई अंक और 2 को बोलेंगे दहाई अंक। 3 को बोलेंगे इकाई अंक, 2 को बोलेंगे क्या? दहाई अंक। 2 अंकीय संख्या है, क्लियर सारे बच्चों को? 2 अंकीय संख्या, 3 आपका इकाई अंक, 2 आपका हो गया दहाई अंक। अब 2 अंकीय संख्या आपको मानना है तो कैसे मानेंगे? तो इसमें आपको इकाई का अंक x मानना पड़ेगा और दहाई का अंक y मानना पड़ेगा। आगे समझ में? मान के करेंगे। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखे। 54 माना इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट x, दहाई अंक y। तो संख्या बच्चों बनाना है मूल संख्या, तो कैसे बनेगा? आप इस तरह से लिख देंगे yx, yx का मतलब होता है y गुणे x। ध्यान दीजिए, ये लिखने का तरीका नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों? अगर ये 2 रहता है, ये 3 रहता है तो बना तो देते हैं हम 32। हाँ एग्जैक्टली बना देते हैं 32, लेकिन इस 32 का अर्थ 3 गुणे 2 नहीं होता, लेकिन इस yx का अर्थ y गुणे x हो जाएगा। ये 32 बनाने का भी एक फॉर्मेट है। 32 बनाने का फॉर्मेट क्या है? दहाई का अंक 3 है तो दहाई में किसका गुणा करिए? 10 का गुणा करिए, और प्लस इकाई का अंक 2 है तो इकाई के अंक में किसका गुणा करिए? 1 का गुणा करिए। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, 10 सैकड़ा मतलब 100। आया समझ में? सैकड़ा मतलब क्या? 100। तो आपका दहाई के अंक पे सारे क्लासरूम सही चल रहे हैं? डिस्टेंसिंग होनी चाहिए अनिल, नहीं तो हम कहेंगे हम नहीं यही सर है। अशफाक सर लगे हैं? चलिए प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, नहीं तो जेल आप ही जाएंगे, हम नहीं। मार्कर शीट आप ही को थमा देंगे हम सब। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो इकाई के अंक में 1 का गुणा, दहाई के अंक में 10 का गुणा करके आप क्या करिए? इसको ऐड कर दीजिए। क्लियर है? तो 3 गुणे 10 और प्लस 2 गुणे 1 तो कितना हो गया? 32। ये ऐसी संख्या बनी है। डायरेक्ट आपने बोल जरूर दिया है लेकिन बनाने का तरीका ये है, ठीक है? अब ये ऐसे फिगर है कि केवल इकाई और दहाई पे ले जाके रखना होता है, आपकी संख्या सामने आ जाती है। लेकिन यहां पर ये काम नहीं कर सकते ना, यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि दहाई के स्थान पे y रख दीजिए, इकाई के स्थान पे x रख दीजिए, संख्या बन गई। ऐसा केवल दिए गए इस न्यूमेरिकल फिगर में हो सकता है। आया समझ में? डिजिट्स आपके दिए गए हैं एग्जैक्टली है क्या, तो आप डायरेक्ट इकाई पे और दहाई पे उन अंकों को रख के संख्या बना सकते हैं। लेकिन उसका बेसिक मेथड क्या है? आप दहाई में हमेशा 10 का गुणा करेंगे और इकाई में 1 का गुणा करेंगे, संख्या इस तरह से बनाई जाएगी। तो वही काम हम लोग यहां भी करेंगे, हर एक बच्चा देखेगा, वही काम यहां भी होगा। ध्यान से देखिए, वही काम यहां भी होगा। बताइए बच्चों, 10y और प्लस x, ये आपकी मूल संख्या बन गई, ये मूल संख्या बन गई। आप प्रश्न पढ़ेंगे तो अंक पलटने से बनी संख्या की भी बात किया है, अंक पलटने से बनी संख्या की बात हुई है, तो ध्यान से देखिए उसको भी निकालते हैं। अंक पलटना मतलब इकाई के अंक पे दहाई का आ जाना और दहाई के स्थान पे इकाई का आ जाना, इसको कहते हैं डिजिट इंटरचेंज।
ये क्या हो गया? डिजिट इंटरचेंज, अंक पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या क्या हो जाएगा बताइएगा? 10x प्लस वाई, ये अंक पलटने से बनी संख्या हो गई। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 54 है। संख्या के अंकों का योग क्या है? सबसे बड़ी समस्या। अब आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, बताइए। पता चल पा रहा है आपको कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी है कि ये बड़ी है? तो अंतर कैसे लिया जाता है, डिफरेंस कैसे लिया जाता है? बड़े में से छोटे वाले को घटाया जाता है। अब इसमें हमको बड़ा पता ही नहीं है कि बड़ा है क्या, तो क्या आप संख्याओं का योग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, तो कि एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इसमें से इसको घटाए कि इसमें से इसको घटाए, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कहां डिसाइड हो पा रहा है? क्योंकि हमको नहीं पता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अगर रिलेशन हमें दे देता कि इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है, कुछ ऐसा लिख देता, तो हम एक बार सोचते और डिसाइड कर लेते कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उस केस में ये डिसाइड हो जाता, उस केस में डिसाइड होता। चलिए ध्यान से देखिए, यहां आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे। चलिए हम इसी को बड़ा मान के इसको उसमें से घटा दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखिए क्या होता है, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। तो यह आ जाएगा आपका 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 54। तो यह आएगा 9y और माइनस 9x इज इक्वल टू 54। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? 6। अगर अंतर पूछा होता तो हम बता लेते, अगर अंतर पूछता तो हम बता लेते कि अंतर क्या आएगा? 6 आएगा, हम ये बता लेते। लेकिन योग पूछा है तो योग के लिए आंकड़े क्या हैं? अधूरे हैं। अंकों का योग अगर पूछ रहा है तो योग के लिए आंकड़े क्या है? अधूरे हैं। अब यहां से y और x आप इंडिपेंडेंट नहीं निकाल सकते, और जब नहीं निकाल सकते तो x प्लस वाई की वैल्यू भी नहीं आ सकती। अगर कोई और आंकड़ा दे देता, x और y में रिलेशन दे देता, तो हम निकाल लेते। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आंकड़े क्या है? अधूरे हैं, डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा इनसफिशिएंट है। हर एक बच्चा ध्यान देगा पीछे तक जिम्मेदारी के साथ। इस लाइन में कितने बच्चे हैं? 89 है ना? बस बहुत बढ़िया, 89 है। और इधर इधर काउंट कर लीजिए, 57, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और उधर पार्टीशन हो जाएगा तो फिर हम लोग की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्लासरूम सेपरेट हो जाएगा। अभी तो अस्थायी कर दिया है क्योंकि कल संडे था, कल तो प्लाई वगैरह मिलता नहीं, तो आज मंगवाऊंगा और इसका करूंगा पार्टीशन। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए देखिए, आपकी सुविधा का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है और हमेशा ध्यान रखा जाएगा। चलिए देखिएगा, इतने पे तो जेल नहीं जाएंगे ना? कितने पे आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे जेल, इतने पे इस तरीके से जेल जा सकता है? हाँ, नहीं जाएंगे, गुड। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, सवाल था आपका 2 अंकीय संख्या है और संख्या, मूल संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 है। संख्याओं का योग बताइए। आंकड़े, सॉरी, अंकों का योग बताइए। आंकड़े अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? डेटा सामने है आपके, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो संख्या बनाना सीखिए। हर एक बच्चा 2 अंकीय संख्या कैसे बनेगी? इकाई का अंक मान लिया x, तो दहाई का मान लेंगे y। तो संख्या कैसे बनेगी? दहाई में 10 का गुणा फिर इकाई का अंक, ये संख्या हो गई आपकी। अंक पलटने से बनी संख्या कैसे बनेगी? इकाई पे दहाई, दहाई पे इकाई कर लीजिए, तो 10x प्लस क्या हो गया? y हो गया। आ रहा है समझ में? 10x प्लस y हो गया। अब सुनिए, अंतर लेना है, इसका अंतर 54 है। हमको नहीं पता इन दोनों में बड़ा कौन है, और अंतर का मतलब कैसे अंतर निकाला जाता है? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है। खैर, सब लोग सहमत है ना कि नहीं पता है कि नहीं पता है कि यहां पर कौन बड़ा है कौन छोटा? क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, एलईडी चालू होगा अभी। क्या है? मूल संख्या। देखिए, इकाई पे कौन आएगा? x आएगा, तो इसको दहाई पे हम कैसे ले सकते हैं? जैसे यहां पर आपने 2 3 कर दिया, ध्यान से देखिए,
तो आप संख्या क्या बनाएंगे, 32 बनाएंगे कि 23 बनाएंगे? 32 बनाने का तरीका क्या है, 3 गुणे 10 प्लस 2, और 23 बनाने का तरीका क्या है, 2 गुणे 10 प्लस 3। अब बताइए आप, दहाई के अंक पे 3 और इकाई पे 2 होना चाहिए ना, वही चीज यहां भी लागू होती है। जनरेटर चलवाइए, जनरेटर चलवाइए अनिल, जनरेटर चल रहा है बच्चों अभी, मैं वेट कर ले रहा हूं तब तक। और जरा यूट्यूब वाले बच्चों का हालचाल देख लिया जाए। ये कौन सा बैच है, रजनीश पांडे पूछ रहे हैं, मतलब ये नए हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का बैच है रजनीश पांडे। अब तो लाइट कटी है, बात कर लें आराम से। आकांक्षा चतुर्वेदी, सर शॉर्ट ट्रिक बताइए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है इसका कि आंकड़े क्या है, अधूरे हैं। जहां शॉर्टकट होता है, चतुर्वेदी जी, क्या नाम था इनका, कोई बच्ची थी शायद, आकांक्षा, आकांक्षा, इसका कोई ट्रिक टेक्निक नहीं होता, सीधे आपका कॉन्सेप्ट है। आपको आंकड़े अधूरे यहां मिलेंगे ही मिलेंगे, तो डायरेक्ट आंसर देंगे आंकड़े अधूरे हैं, डायरेक्ट देखकर बोल देंगे कि आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं, ठीक है, डायरेक्ट बोला जा सकता है। आइए सब चालू करवा दीजिए। अब इसके बाद है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनता, हाँ आंसर जरूर एक बार में दे सकते हैं। रजत तिवारी एकदम सही, 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। उत्तम सर घर गए हैं, उत्तम सर घर गए हैं, अब देखिए आने को कह तो रहे, कब आते हैं। 55, 55, एक 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों के योगफल के 3 गुनी है। सुनिएगा, 2 अंकीय संख्या अंकों के योगफल की क्या है, 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग क्या होगा, आइए चलिए ध्यान से देखिए। 55, इकाई का अंक क्या होगा, सबसे पहले यही मानिए, इकाई अंक हो गया x, दहाई अंक हो गया y, तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। ये तो पहले सीख ही लीजिए। कई बच्चे कह रहे हैं यहां 10x प्लस y क्यों नहीं करेंगे, दहाई पे y आएगा और इकाई पे x आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला है, 2 अंकीय संख्या अंकों के योगफल का 3 गुना है, तो यहां यह भी लिख ले, अंक पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, अंक पलटेंगे तो संख्या इस तरीके से बनेगी। अब बोला गया है जो संख्या है 10y प्लस x, अंकों के योग का क्या है, 3 गुना है। तो बच्चों सॉल्व करेंगे, 10y प्लस x इज इक्वल टू 3x और प्लस 3y। ध्यान से देखिए, ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 7y। तो x बाई y इज इक्वल टू 7/2 आ गया, x बाई y इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/2। अब सुनिए, अगर हम इसी को कंसिडर करें, इतने को ही, कि मान लिया संख्या हमारी क्या हो रही है, 27 हो रही है, संख्या क्या हो रही है, 27 हो रही है, तो ध्यान से देखिएगा, अंक पलटेंगे, ध्यान से देखिए, हमारी संख्या क्या हो रही है, 27 हो रही है, ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया, संख्या हमारी क्या हो रही है, 27 हो रही है, अंक पलटेंगे तो संख्या क्या होगी, 72 होगी। तो ध्यान से देखिए, अगर 27 में हम 45 जोड़ देंगे, 27 में हम क्या जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे, तो कितना बनेगा बताइए, 72 होगा ना। इसका मतलब इतने से ही हमें इकाई और दहाई अंक की जानकारी हो गई, केवल इस रेशियो से ही हमें इकाई अंक और दहाई अंक की जानकारी हो गई। अगले कंडीशन को हमें उठाने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा है समझ में, अगले कंडीशन को उठाकर करेंगे क्या, जब इसी कंडीशन से आपको इकाई और दहाई अंक की जानकारी हो रही है किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए तो यहीं से आंसर दे देंगे केवल एक ही कंडीशन से इकाई और दहाई अंक की जानकारी कर पा रहे हैं आप, डायरेक्ट यहीं से आंसर देंगे, ठीक है। x बराबर 7 y बराबर 2 लेने पर दूसरी कंडीशन,
सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे 27 लिया, अंक पलटेंगे 72 बनेगा, और जोड़ने के बाद भी 45 जोड़ना है तो भी क्या बन रहा है? 72 बन रहा है। यानी कि दूसरी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। तो अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग बताइए। 7 और 2 9, इकाई और दहाई अंक का योग आ गया 9। ये आपका आंसर है। अगली कंडीशन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? ये इतना करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ, एक कंडीशन खा लिया तो थोड़ा सा छोटा जरूर हो गया ये, क्योंकि हमें एक्स वाई में रेशियो दिख रहा था, अंकों का योग भी छोटा ही था। अब इससे बड़े तो हो नहीं पाएंगे भाई। 7 से आगे कौन सा अंक उठाएंगे बताइए? उठाएंगे तो ये भी चेंज होगा। 14 तो अंक होता नहीं। 14 अंक है क्या? 14 तो अंक है नहीं। क्लियर है? इसलिए 7 और 2 उठाया गया है। 7 और 2 पे ही आपका सारा काम हो गया है। आइए अब इसके बाद है प्रॉपरली बैठ जाइए सभी लोग। बहुत अच्छे से क्लास में बैठे हुए हैं आप लोग, स्ट्रेंथ भी काफी कम है। बस एक बार प्लाई लग जाए तो सिविल लाइंस में आपका कोई चालान नहीं काट सकता और मुझे जेल नहीं भेज सकता। चलिए देखिए 56। कटरा वाला सेंटर अभी मानकों को पूरा नहीं करता, इसलिए अभी आज बंद करवा रखा है हमने। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज उसकी हो जाएगी तो वो चलेगा, नहीं तो सिविल लाइंस उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। चलिए, अगर मेरी कटरा वाली वहां बंद होगी तो सबकी कोचिंग बंद होगी फिर, क्योंकि किसी की भी कोचिंग मानक पूरा नहीं कर पाएगी वहां। आइए चलिए देखिए 57। 3 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए तो, अच्छा 56 छूट रहा है। देखिए, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से भाज्य होगी। इसको सीख लीजिए हमेशा, यह हमेशा के लिए सत्य होता है। मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए 56 नंबर का सवाल है। इकाई अंक क्या मान ले बच्चों? x। दहाई अंक क्या मान लिया जाए? y। संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। सीख के जाइए, संख्या ऐसे ही बनाई जाती है। कहिए दोबारा बता दूं क्यों बनाई जाती है। क्लियर है ना सारे बच्चे? बताइएगा। अब अंक पलटने से बनी संख्या क्या होगी? बनी संख्या बोलिएगा 10x प्लस y। ये आपकी अंक पलटने से बनी संख्या हो गई। अब क्या बोला है? इन दोनों को अगर जोड़ा जा रहा है तो प्राप्त होने वाली संख्या किससे विभाज्य होगी? तो आइए जोड़ के दिखाते हैं। 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y किससे विभाज्य होगा? 11y प्लस 11x। 11 कॉमन, y प्लस x। तो हमेशा इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो जो संख्या आएगी, जो योग आएगा, वो हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से। देख लीजिए ये 11 का मल्टीपल है। 11 गुणे में आ रहा है ना, ये 11 गुणे में आ रहा है। एक्स वाई का कोई भी मान ले लीजिए, एक्स वाई का कुछ भी मान रख दीजिए। ये वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान रखिए। जो भी योग बनेगा हमेशा और हमेशा 11 से विभाजित होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए कि मूल संख्या है और अंक पलटने से बनी संख्या है, उसको अगर आप जोड़ते हैं तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से। अगर मूल संख्या है और अंक पलटने से बनी संख्या है, अगर आप उसका अंतर लेते हैं तो जो अंतर होगा हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से। अभी मैंने दिखाया था, आ रहा था ना 9x माइनस 9y बराबर 54 बना था। तो 9 के मल्टीपल में वो आ रहा था कि नहीं अंतर? तो ये 2 सवाल होते हैं, वो डायरेक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। जोड़ेंगे मूल संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या तो वो 11 से विभाजित होगा। घटाएंगे, अगर घटा दिए होते तो आता ना 9y माइनस 9x आता इस तरीके से। तो 9 कॉमन लेते तो 9 ब्रैकेट में y माइनस x हो जाता। तो फिर बताइए वो किससे हमेशा विभाजित होता? 9 से।
बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या है ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। हो सकता हो किसी और से भी विभाजित हो, लेकिन हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से, हमेशा और हमेशा 11 से। चलिए आइए देखिए, तो ये दो चीजें हैं, एक अंतर वाला जो कि 9 से कटता है, और ये योग वाला है, और ये किससे कटता है? 11 से। अलग से नोट लिखवाना पड़ेगा क्या? बहुत छोटी बात है, इसलिए नोट लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में आप रखिएगा। अब आ जाइएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लास आपकी YouTube पे रहेगी जब तक कि आपका शासन ने 100 बच्चों को क्लास में बैठाने का गाइडलाइन जारी कर रखा है। क्लास तब तक YouTube पे रहेगी, क्लास तब तक YouTube पे रहेगी, और मुझे लगता है 15-15 दिन तक क्लास YouTube पे रहेगी। डिलीट, कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया जाएगा, और प्रॉपर उसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, और आज ही प्लेलिस्ट वगैरह बन जाएगा, जहां से आपको वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से बाद में भी देख पाए। चलिए, कम से कम क्लास में आइए, जितना कम आएंगे क्लास आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी। मैं यूट्यूब वाले बच्चों पर भी ध्यान दूंगा, उनके क्वेश्चन सुने जाएंगे और बताए जाएंगे। चलिए 57, और यूट्यूब पे नमस्ते और ये सब उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए ना आइएगा, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, रिप्लाई भी मत करिएगा, बहुत ज्यादा कमेंट हो जाते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। कोई आंसर भी मत रिप्लाई करिएगा, बस समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा सर दोबारा बताइए। मतलब यूट्यूब पे भी, चूंकि ये संभव नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास का पूरा माहौल बन सके, तो बहुत सारे फर्जी बच्चे आ जाते हैं, या बच्चे, या कुछ ऐसा होता क्या है कि यूट्यूब में एक मार्केटिंग का काम होता है। जैसे दूसरे टीचर के यूट्यूब पे जब वो लाइव कर रहा है, तो दूसरा टीचर उसका जो मार्केटिंग एजेंट होते हैं जाके क्या करते हैं, फर्जी कमेंट कराते हैं, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम लोग तो जानते हैं सारी चीजें, तो ये चीजें रहती हैं। तो वो बच्चे नहीं होते हैं भाई, बच्चा किसी टीचर को आगे गाली थोड़ी देगा, कि देगा, नहीं देता। लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो आके देते हैं, वो कहा जाए एक तरीके से तो टीचर के ही एजेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक IT सेल उनका होता है, वो प्रॉपर वर्क करता है। तो इसलिए थोड़ा माहौल खराब रहता है यूट्यूब पे। भाई कोई आया घटिया कमेंट कर दिया, पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ, गाली दे दिया, तो दूसरे बच्चे भी क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई थोड़ी उनकी डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मैं यूट्यूब वगैरह पे कोशिश करता हूँ कि कम क्लासेस ली जाए, और जिससे माहौल नहीं बन पाता यूट्यूब पे प्रॉपरली क्लास का, इसलिए आपका लीवोलन पे क्लास लिया जाता है। हाँ ये है कि अगर असुविधा लगेगी मुझे तो लीवोलन पे फ्री लाइव कर दिया जाएगा, उस पर कोई फर्जी कमेंट नहीं आता। लेकिन एक समस्या होती है, डेटा कंजप्शन ज्यादा है उस पर, इसलिए मैं यूट्यूब पे लाइव किया हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, मुझे गाली दें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लास डिस्टर्ब हो जाती पूरी तरह से। अनिल, ऐसे लोगों को ब्लॉक करते रहिए लगातार फटाफट। आगे देखिएगा 57, 3 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है। अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर है, यह आपसे पूछ रखा है। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से वही तरीका, यहां 3 अंकीय संख्या है तो इकाई अंक क्या होता है, x। दहाई अंक क्या है, y। और सैकड़े का अंक, अब देखिए ये 100 डिजिट है, ये क्या है आपका, z मान लीजिए, इसको z मानेंगे। अब संख्या जो बनेगी वो कैसे बनेगी, मूल संख्या। सुनिए, 2 अंकीय संख्या रहती थी, दहाई में 10 का गुणा और प्लस इकाई के अंक में 1 का गुणा करके आप 2 अंकीय संख्या निकाल लेते थे। लेकिन ये 3 अंकीय संख्या है, तो जब ये 3 अंकीय संख्या हो रही है तो क्या करेंगे बताइए, सैकड़ा भी आ गया ना इसमें, तो सैकड़े में 100 का गुणा होगा। सैकड़े में किसका गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। और दहाई में अपना तो वो 10 का गुणा रहेगा ही, और इकाई में 1 का, तो ये बनेगा 100z प्लस 10y प्लस x। अंतिम 2 अंक पलटने से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा बताइएगा, 100z प्लस 10x प्लस y। बच्चों ये है सिस्टम, ये सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि 3 अंकीय संख्या है, उसके अंकों को पलट दिया जा रहा है। तो अगर इसमें अंकों को डायरेक्ट हमें पलटना होता, ये ना बोला होता कि अंतिम के 2 अंकों को ही पलटना है, तो फिर इसमें अंक पलटते तो क्या होता, 100x हो जाता, और ये अपना 10y बीच में ही रहता, और फिर ये क्या हो जाता, z हो जाता।
3 अंकीय संख्या के अंकों को पलटते हैं तो ये पैटर्न होता है। सीधे अगर बोल देगा कि 3 अंकीय संख्या है, उसके अंकों को पलटें, डिजिट रिवर्स हो जाए, डिजिट रिवर्स हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, तो क्या होता है, आपका सैकड़ा वाला इकाई पे चला जाता है, इकाई वाला सैकड़े पे आ जाता है। तो ये बीच वाला दहाई वाला कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपसे बोल रखा है कि अंतिम 2 अंक पलटने से बनी संख्या आपको लेना है। तो अंतिम 2 अंक क्या है, y और x है। अंतिम 2 अंक क्या है, y और x है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो इसको पलटेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा, 100z प्लस 10x प्लस y। अब क्या बोला है, नई कहां चला गया, नई संख्या, नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक होती है, तो ये बड़ी है। तो आइए इसमें से घटाइए, 100z प्लस 10x प्लस y माइनस, इसको घटाया जाएगा बच्चों, तो डायरेक्ट माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए काम करते हैं। ये हो जाएगा आपका 100z माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 54। 100z से 100z कैंसिल, क्या आ रहा है बताइएगा, ये आ रहा है 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54। 9 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 54, देन x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट, 6। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आया बच्चों? इज देयर एनी डाउट, प्लीज आस्क, पूछिए, जो भी डाउट हो पूछे हमसे फिर से। कोई भी इस क्वेश्चन को लेके डाउट है, रिपीट कर दें, चेहरा तो देख लें आपका, हम किसने कहा है रिपीट कर दें? आप शायद जब मैं बता रहा था तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्वेश्चन पे। हाफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक मानना आ गया, संख्या बनाना आ गया, अंक पलटने से बनी संख्या यहां नहीं लेना है, अंतिम के 2 अंकों को ही केवल पलटना है, ये भी आ गया। फिर बोला गया जो नई संख्या बनी है मूल संख्या से 54 अधिक है, बस नई वाली संख्या में से मूल संख्या को घटा दीजिए। क्लियर हो गया? बस इतना ही तो है बच्चों। आइए अब इसके बाद आ जाइए, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 58। यदि 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y है के पीछे 4 रख दिया जाए तो वो संख्या क्या होगी? सिंपल है, ऐसे तो नॉर्मली क्या बन रहा है, आपका दहाई अंक क्या है, x है, तो 10x प्लस y ये संख्या बनेगी। पीछे 4 रखने का मतलब क्या, आप इधर 4 रख रहे हैं, आगे नहीं, पीछे 4 रख रहे हैं बाईं ओर। आया समझ में? ये बायां है और ये दाहिना है, इसको बायां बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दाहिना बोलेंगे। आप बाईं ओर लेफ्ट साइड में 4 रख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में 4 रखने का मतलब आपने सैकड़े के स्थान पे 4 रखा है, तो सैकड़े के स्थान पे 4 रखा है, तो अब जो संख्या बनेगी वो 3 अंकीय हो जाएगी और सैकड़े का अंक आपका 4 हो जाएगा। तो 4 को यहां कैसे एडजस्ट करेंगे, 400 से। आया समझ में? कैसे लिखा जाएगा, 400। ये आपका 4 गुणे 100 हो गया, प्लस 10 गुणे x हो गया, प्लस y गुणे 1 हो गया, ये आपका आंसर होगा। अगर दाहिनी ओर रखते तो क्या होता, ये 10x प्लस y है, अगर यहां 4 रखते तो क्या होता बच्चों, 4 अब इकाई का अंक होता। 4 किसका अंक होता, इकाई का अंक, और ये दहाई हो जाता और ये सैकड़ा हो जाता। तो फिर हमारी संख्या कैसे बनती, ये 100x हो जाता, ये 10y हो जाता और ये फिर 4 रहता। अंक का महत्व है ना, किस स्थान पर है ये। अगर आपके इकाई के अंक पे होगा तो ये इकाई, तो ये दहाई, तो ये क्या बोला जाएगा, सैकड़ा बोला जाएगा। ये आपका इकाई, ये दहाई, तो ये क्या होगा, सैकड़ा होगा। फिर हमको यहां केवल 4 रखना होगा, ये सैकड़े पे है तो अब y नहीं रहेगा, ये क्या होगा, 10y हो जाएगा। और ये आपका सैकड़े पे है, ये दहाई पे 10y और ये सैकड़े पे है तो ये 100y हो गया। ये चेंजिंग होगी। लेकिन इसमें जो चेंजिंग है वो क्या है
बाईं ओर 4 रखा गया है, मतलब ये इकाई अंक रहेगा ही, ये दहाई अंक है ही, ये सैकड़े का अंक हो गया, तो सैकड़े को केवल ले जाके 4 थोड़ी रख देंगे। हमने आपको नंबर फॉर्मेशन बताया है, आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो कैसे फॉर्म होगा, क्लियर है ये चीज। सैकड़े में 100 का गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 प्लस 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या बनेगी। चलिए आइए, अब इसके बाद है 59 नंबर का क्वेश्चन। किसी 2 अंकों की संख्या के वर्ग को उसी संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या के वर्ग में से घटाने पर जो परिणाम आता है वह बड़ी से बड़ी किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे प्रश्नों को तो आप नॉर्मली मानकर भी कर सकते हैं, डिजिट मान लें तो ज्यादा अच्छा है, डिजिट अगर मान के करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिएगा ध्यान से, संख्या 10 हो गई, संख्या क्या हो गई, 10 हो गई, अंक पलटेंगे तो संख्या 1 होगी, इसका वर्ग 100 होगा, इसका वर्ग 1 ही होगा। अब बोला गया है किसमें से किसको घटाना है, किसी 2 अंकों की संख्या के वर्ग को उसी संख्या के अंकों के बदलने से बनी संख्या के वर्ग में से घटाने पर जो परिणाम आता है वह किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो 1 में से 100 घटाना है, कितना आएगा, -99। अब ये बताइए ये किससे विभाजित हो रहा है, बताइए ये किससे विभाजित हो रहा है। 11 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, लेकिन किस बड़ी से बड़ी संख्या से हो रहा है, नहीं नहीं 11 नहीं, 99। ये 99 से विभाजित नहीं है निश्चित रूप से ये 99 से विभाजित है। तो यही आपसे पूछा गया है कि ऐसा होगा तो बताइए जो रिजल्ट आएगा वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है, 99। अगर बच्चों हम क्या ले लें, 11 मत लीजिएगा, 11 में अंक पलटेंगे तो भी वो 11 ही रहेगा, क्या लीजिएगा, 12, समझिएगा 12 ले लेंगे और इसको अंक पलटेंगे तो क्या होगा, 21, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 144, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 441। अब 441 से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए, बोल नहीं रहे, 297। अब बच्चों देखिए ये किससे विभाजित है, 99 से, ये 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 3 बार में 99 से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। तो ये अभी भी क्या है, 99 से विभाजित है। हाँ लेकिन अब ये एग्जांपल लेंगे तो ये नहीं बोल देंगे कि 297 ही ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करेगी, नहीं, कॉमन संख्या जो सबको विभाजित करे निकालने के लिए नंबर सिस्टम में जो उदाहरण उठाए जाते हैं वो छोटे से छोटे उठाए जाते हैं, छोटे से छोटे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10 होती है, कौन सी होती है, 10, तो संख्या क्या उठाएंगे, 10 उठाएंगे। तो छोटा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर प्राप्त करते हैं। ये मानने वाली बात नंबर सिस्टम में बहुत आगे चलेगा, बहुत यूजफुल है चीजों को मानकर आंसर देना। तो हमेशा नंबर सिस्टम में कभी भी, या नंबर सिस्टम हो या कहीं कोई और अलजेब्रा हो या कुछ भी, हमेशा थोड़ा छोटा फिगर मानिए जिससे आंसर क्या हो, ऐसा निकले जो सब पे अप्लाई हो जाए। तो ये 99 से विभाजित हो रहा है, तो ये आपका निश्चित रूप से इसको भी 99 काटेगा और आगे जो संख्या आएगी उसको भी 99 क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। आइए अब बेसिक क्या है इसका, एग्जाम का तरीका खैर ये था, 99 एक बार में चेक हो गया। बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, आगे देखिए, अब है आपका 59 नंबर का क्वेश्चन। इकाई अंक बताइए क्या होगा, x, दहाई अंक क्या है, y, संख्या बच्चों बनेगी तो क्या बनेगी, 10y प्लस x, अंक पलटने से बनी संख्या बताइए, बनी संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई, किसमें से किसको घटाना है बताइए, इसके वर्ग को इसको इसके वर्ग में से घटाना है। तो आइए 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों आप किसी के वर्ग में से किसी को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से भी मिलेगा कि 99 से क्या होगा, विभाजित होगा। खैर यहां बोल रखा है कि इसके वर्ग में से इसको घटाना है, अंक पलटने से बनी संख्या के वर्ग में से मूल संख्या को घटा के बताना है कि जो रिजल्ट है वो हमेशा किससे विभाजित होगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है सारे बच्चों को,
चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ये फॉर्मूले पे आएगा, ये फॉर्मूले पे आएगा 100x² प्लस y² प्लस 20xy माइनस 100y² प्लस x² और प्लस 20xy। चलिएगा देखिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 100x² प्लस y² प्लस 20xy माइनस 100y² माइनस x² माइनस 20xy। माइनस 20xy से प्लस 20xy कैंसिल हो गया। बच्चों बताइए क्लियर है? अब क्या होगा? यह आएगा आपका 99x² और माइनस 99y²। तो क्या आ रहा है? 99 कॉमन। तो बच्चों इस प्रकार का कोई भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो 99 का मल्टीपल होगा। इस प्रकार की कोई भी संख्या तैयार होगी वो 99 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में सबको? तो हमेशा ये किससे विभाजित होगा? 99 से। किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा? 99 से। आंसर ये देंगे आप, ठीक है। आंसर क्या होगा? 99 लिख लीजिएगा। ये बड़ी से बड़ी संख्या 99 से विभाजित होगी। लिखिए, ये बड़ी से बड़ी संख्या 99 से विभाजित होगी। यह आंसर है आपका। सुनिए, हिमांशु कुमार कह रहे हैं 11 पे क्यों नहीं चेक कर सकते? 11 पे चेक करेंगे तो 11 भी इसको फॉलो करेगा, लेकिन वहां पर अंतर 0 आ जाएगा। 0 तो सबसे कटता है। 0 क्या होगा? 99 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। समझिए भाई, 0/99 क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0/99 क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0/299 ये भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए 0 कोई आंसर नहीं दे पा रहा है एग्जैक्टली, इसलिए हम सॉरी 11 कोई आंसर एग्जैक्टली नहीं दे पा रहा है, इसलिए 11 को उठाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 फॉलो नहीं करेगा। 11 वाली चीज भी 99 से क्या होगी? विभाजित होगी। बोलेंगे कि 0/99 इज इक्वल टू क्या? 0 बोलेंगे यहां पर हम। आ रहा समझ में? लेकिन 11 से आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए 11 नहीं लिया गया है। सुधांशु पटेल कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास कब मिलेगा? मिल जाएगा, उस पर काम चल रहा है। 3 महीने के लिए क्लास मिलेगी। चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद है 60 नंबर का क्वेश्चन, 60। मास्क लगाइए। मास्क लगे हुआ रहना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पढ़ाई से अभी ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई उसके बाद, पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए अनिल जी, अच्छा ये है, हमें लगा कि ऊपर वाले अनिल है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है, लीजिए दहाई वाले अंक और इकाई वाले अंक का अनुपात 1:3 दिया गया है, संख्या के अंकों का योग क्या है? देखिए दहाई और इकाई वाले अंकों का अनुपात दिया हुआ है क्या है? 1:3। तो दहाई वाला अंक बच्चे क्या हो जाएगा? एक्चुअल आपकी डिजिट क्या हो जाएगी? x, और यहां ये एक्चुअल डिजिट क्या हो जाएगी? 3x। अब यहां x और y मानने की जरूरत नहीं है। जब दहाई और इकाई में रेशियो दे रखा है 1:3 का, तो सीधे दहाई वाला अंक अगर 1 है तो इकाई वाला अंक 3, रेशियो में ये 1 और 3 है। तो अगर रियल में आप मानेंगे तो क्या मानेंगे? सेम मल्टीपल में एग्जैक्ट फिगर होगा इसका, तो इसको ले लेंगे x, 1 × x यानी कि x, और ये 3 × x यानी कि 3x हो गया। अब क्या बोला गया है? अंकों का अंतर 4 है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मूल संख्या बनाएंगे, क्या होगा? 10x प्लस 3x, कितना हुआ? 13x हो गया। अब अंक भी पलटना है क्या? अंकों का ही अंतर 4 है, सॉरी
अंकों का अंतर 4 है, 3x माइनस एक्स बराबर किसके? 4 के। तो 2x बराबर 2 के, तो 2x बराबर 4 के, तो x बराबर किसके? 2 के। तो ये आ गया आपका 2 और ये क्या आ गया? 6। पूछा क्या है आपसे? अंकों का योग। अंकों का योग कितना? 2 और 6 कितना? 8। बच्चों डायरेक्ट हो सकता था, एक्स एक्स मानने की जरूरत नहीं। 1:3 का रेशियो दिया हुआ है, इसमें अंतर कितने का है? 2 का है, और यही 2 बराबर किसके? 4 के। 1 बराबर किसके? 2 के। अंकों का योग, तो रेशियो में योग कितना होगा? 3 1 4, तो 4 बराबर किसके? ये आंसर है। ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए बिना एक्स माने। क्लियर हो गया? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। 61, 61 नंबर का सवाल है आपका। 61, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है तो संख्या कितनी है? कर पाएंगे? देखिए 61, आपका इकाई अंक पे आइए और दहाई अंक पे आइए। एक्स और वाई नहीं मानना है बच्चों। जब इकाई और दहाई में रिलेशन कोई दे देता है तो फिर 2 वेरिएबल मानकर चीजों को कठिन मत बनाइए। टाइम लगता है 2 वेरिएबल लेने पे, फिर उसको किसमें मानिए? एक ही वेरिएबल में। यही तरीका होता है। तो यहां बोल रखा है कि इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है, तो दहाई वाला अंक अगर x है तो इकाई वाला अंक क्या होगा? x प्लस 3 होगा। सही है? आ रही है बात समझ में? सारी क्लासरूम सही चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए अभी जैसे मैं ब्रेक दूंगा तो आप अपनी जगह बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। मैंने एक्सपर्ट की सुविधा हटा दी है। आप लोग आए होंगे, देखे होंगे, टेबल बेंच हटवा दिया गया है। तो अब एक्सपर्ट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाती है। कोई चेकिंग के लिए भी आएगा तो सीधे वहीं आएगा सबसे पहले सामने, पता चला बच्चे वहीं झुंड लगा के बैठे हुए हैं। तो अभी वैक्सीनेशन वाला काम शुरू हो जाने दीजिए, शासन का आदेश आ जाए तब थोड़ा और रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा आपको, फिर एक्सपर्ट मिलेंगे। अभी एक्सपर्ट का काम क्या होगा? क्वेश्चन बताना नहीं, क्लास में ही जो पूछना है पूछिए। एक्सपर्ट का काम होगा क्लास मैनेज कराना। जैसे आप लोगों का काम, जब तक शासन का गाइडलाइन है, क्लास मैनेज कराइए, केवल क्वेश्चन मत बताइए। किसी भी बच्चे से पर्सनली कोई टच नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बताइए। ये थोड़ी असुविधा की बात है। मैं एक नंबर आपको जारी कर दे रहा हूं आज ही क्लास के बाद, जो कि आपका व्हाट्सअप नंबर होगा जिस पे आपके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। हर बैच का अलग अलग हो जाएगा, कॉल करके भी एक्सपर्ट आपको अलग से क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मत पूछिएगा। अब ये आपका इकाई अंक हो गया और ये दहाई अंक हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए प्रश्न अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझिए उत्तर की भी प्राप्ति होगी। मजबूती से प्रश्न को उठाना होता है, तो ध्यान देकर ये नहीं एकदम सुस्ती के साथ, आलस के साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बहुत स्मार्ट तरीके से एक्टिव होकर जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंडीशंस दिमाग में आपके बैठती हैं और फिर आप मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? तो देखिए अगर संख्या बनाएंगे, मूल संख्या, मूल संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा? 10x प्लस x प्लस 3 क्या हो गया? 11x प्लस 3। अब क्या है? बोला गया है 2 अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों का योग का अनुपात 4:1 है। 11x प्लस 3 और अंकों का योग बताइए क्या हो जाएगा? x प्लस 3 और प्लस x। रेशियो क्या है? 4:1 का। सही है? आ रहा है समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x बराबर क्या? x बराबर आ रहा है 3। श्योर है? देख लीजिए x बराबर 3 आ रहा है कि नहीं। बच्चों आप लोग बताइए सब सही है? इधर वाले क्लासरूम के बच्चे, सोशल डिस्टेंसिंग है आप लोगों के बीच में? लग तो नहीं रहा है सही से।
अभी मैं फिर आके एडजस्ट करवाता हूँ। कितने लोग भी क्लास करने के बाद इसमें से चले जाएंगे, हाथ उठाइए। तो एक क्लास के लिए आते हैं फर्जी 4-5 रुपए आपका स्टैंड का लगता है। यूट्यूब पे पढ़ लीजिए कुछ दिन कहाँ पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए कुछ दिन, 2-4-10 दिन तो चलेगा ही ना यूट्यूब पे। आप लोग में से कितने बच्चे अलजेब्रा में चले जाएंगे, हाथ उठाइए। 1-2 लोग। आप लोग भी एक क्लास के लिए आते हैं, यूट्यूब पे अगर सुविधा है तो पढ़ लीजिए। आप लोगों में से कितने बच्चे चले जाएंगे अलजेब्रा वाली क्लास में? ठीक है, अपनी जगह से हटिएगा नहीं तो कोई दूसरा आके बैठ जाएगा तो फिर हम सेट नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो जो चले जाते हैं वो एक क्लास के लिए क्यों आते हैं? मोबाइल अगर है मल्टीमीडिया तो यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, नहीं है तो फिर आइए। चलिए देखिए, तो बच्चों बताइए इकाई अंक कितना हो गया? 3-3 6, 3 आया है ना ये, और दहाई अंक क्या हो गया? 3। क्या पूछा है? संख्या कितनी है? संख्या हो गई 36। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जीटीओ। सवाल एग्जाम में कैसे होगा? जीटीओ। पहला ऑप्शन देखिए क्या है? 47। दूसरा ऑप्शन क्या है? 69। तीसरा ऑप्शन क्या है? 36। और चौथा ऑप्शन क्या है? 25। एग्जाम में ये तरीका थोड़ी ही होता है। जब संख्या आपसे पूछे तो समझिए कि हमेशा उसको कैसे करना है? जीटीओ ही करना है, कभी भी बेसिक नहीं करना, कभी भी इसको बेसिक आपको नहीं करना, हमेशा जब भी करना है जीटीओ। देखिए किसमें आपका इकाई अंक दहाई से 3 ज्यादा है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब बोला गया है संख्या और उसके अंकों की योग का अनुपात 4:1 है। संख्या 47 हो गई और इसके अंकों का योग 11, 47/11। क्या ये कभी 4:1 आएगा? रिड्यूस करेंगे, एक ही संख्या से कटाएंगे, 4:1 आएगा? नहीं, कटेगा ही नहीं। 69 है, 69 बाई क्या हो जाएगा? 15। क्या ये कट के 4:1 आएगा? कभी नहीं आएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। 36 लें तो 36/9, अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट 9 हो गया, 36/9 यानी कि 4:1 आ गया। इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आएगा। तो देखकर एक बार में ही ऑब्जर्व करके आप आंसर अपना दे सकते हैं। सही है। अब सुनिए 62 नंबर का क्वेश्चन, 5 मिनट का आपका समय बचा हुआ है। आप लगाइए बेसिक से, जीटीओ तो कर ही लेंगे, आप बेसिक से लगाइए। पहले बेसिक से लगाने से ये होगा कि एक अप्रोच डेवलप होगा, एक पकड़ मजबूत होगी कि मैथ के क्वेश्चंस में कंडीशन दी गई है तो मैथमेटिकली उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। दिमाग खुलेगा आपका। शीट आपकी है? किसकी? आपकी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहिए, ऐसा ना हो कि अभी आपकी इंस्पेक्शन वाली टीम है और आप इधर उधर तितर बितर बेतरतीब बैठे हैं, बेअंदाज होके बैठे हैं और आपका फाइन कट जाए और अनिल चले जाए जेल, क्योंकि उस समय मैं तो रहूंगा नहीं क्लास में, ठीक है। कोचिंग पे लटक जाए ताला, फिर ताला खुलवाने में भी 15 दिन, 20 दिन, महीना भर। समझिए बात को। और शासन इस समय बहुत ज्यादा सख्त है, कोविड को लेकर, पार्किंग को लेकर, कोचिंग के रजिस्ट्रेशन को लेकर, कैमरे को लेकर। क्लासरूम में कैमरे लगने चाहिए, इसमें कैमरे हैं कि नहीं? लेकिन और लगवाना पड़ेगा, कैमरे कम हैं। कितने कैमरे हैं गिन के बताइए इसमें, क्लासरूम में कितने कैमरे हैं? केवल 3 और लगवाना पड़ेगा आज ही। चलिए सब एक एक क्लास प्रॉपर दिखे। टोटल कैमरे मतलब बिल्डिंग के तो अलग होंगे और करियर कोचिंग के भी अलग है, वो भी यूज में आ जाएंगे। बाकी अपने प्रेमाइसेस में कितने हैं? अंदर, बाहर तो कैमरे लगे ही हैं। अंदर कितने हैं क्लासरूम? इसमें 3 है और दूसरी क्लासरूम में मतलब और लगवाना पड़ेगा। चलिए, तो ये भी एक मानक है जिसको पूरा करना जरूरी होता है। और बाकी पानी पीने कोई नहीं जाएगा, बहुत जरूरी होगा तो पानी के लिए अनिल सर से बोलिएगा, मैनेज करा देंगे। कल से पानी का बोतल लेकर आइए। वॉशरूम जाना होगा तो वो भी अनिल सर से पूछ के ही जाएंगे। आप लोग बहुत रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में जाएंगे। हंसने वाली बात नहीं बच्चों, बहुत जरूरी है, इन चीजों को हमको फॉलो करना है। गैदरिंग अनिल होने ना पाए। जो बच्चा अपनी जगह से उठेगा उसका नाम, आप रहेंगे क्लास में, बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो अपनी जगह से उठेंगे उनका तुरंत आई कार्ड जमा करिए। और जो बच्चे 10 बजे वाले आ रहे हैं, या तो वो इसमें आए या तो 10 बजे में आए, वो डिसाइड करके अभी हमको बता देंगे। मैं उनकी कॉपी पे लिख दूंगा या आई कार्ड पे परमानेंट मार्कर से लिख दूंगा, क्योंकि एक ही बैच करना है आपको अभी, ठीक है। मैं आऊंगा आपको आपसे पूछूंगा, आप हमको बताइएगा, वैसे मैनेज होगा। अच्छा, गेट बंद है, अभी कोई नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे जाएंगे भी जिनको क्लास नहीं करनी होती है ये, हाँ, तो फिर वो आ नहीं पाएंगे दोबारा, ठीक। जो जाएगा वो आ नहीं पाएगा दोबारा, ठीक। सही है, ठीक, ओके। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए, अभी क्लास चल रही है, आइए।
एक क्वेश्चन लगाइए आप लोग, आप यहीं रहिएगा। बच्चों शीट मिलेगी अभी, कई लोगों को नहीं मिल पाई ना बीच में।